Hello and welcome to your mate and Tutti educational channel. Dear students, today we will discuss gametoscience, gametogenesis. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे पहले हम लोग स्ट्रेस साइकिल की बात किए थे। मैंने कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात है तो आगे रिप्रोडक्शन में इनह्यूमन की बात करेंगे, तो उस समय के लिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि स्ट्रेस साइकिल से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट जानना चाहिए आपको। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में डिटेल से आगे समझेंगे। उससे पहले आज सबसे पहले हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या है। गैमेटोजेनेसिस सीधा कहता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट मीन्स रिप्रोडक्टिव है। क्या कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और रिप्रोडक्टिव सेल। जो रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। तो रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट्स की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब पहले समझते गैमेट्स क्या है, ठीक है? तो कहता है गैमेट्स हैप्लॉइड सेल है। गैमेट्स हैप्लॉइड सेल है, ठीक है? गैमेट्स क्या है? ये हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड सेल्स मीन्स इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो इसमें होता है 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई मेल के लिए, और फीमेल के लिए होता है 22 प्लस एक्स, ये फीमेल में साइज, ठीक है? तो ये हैप्लॉइड सेल होते हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, ठीक है? अब गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है? तो जो डिप्लॉयड गैमेटोसाइट्स हैं, डिप्लॉयड गैमेटोसाइट्स उनके माइटोटिक डिवीजन से, यानी माइटोसिस से, उनके माइटोसिस से हैप्लॉइड सेल से होता है। अब हम बात करेंगे पहले कि गैमेटोजेनेसिस होते कितने प्रकार के होते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं। गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेट्स दो तरह के होते हैं। गैमेट्स दो तरह के होते हैं, एक स्पर्मेटोजोआ और दूसरा ओवम। उन दोनों की जो फॉर्मेशन उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। एक को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस या इसको स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक होता है oogenesis। दोनों में एक डिफरेंस होता है। जहां oogenesis में oogonia यानी इमैच्योर ओवम, जिसे oogonia कहते हैं, ये फीमेल चाइल्ड में बर्थ से ही होता है। अबाउट 2 लाख के आसपास oogonia से फीमेल बॉडी में होता है, जिसमें अबाउट 500 to 1000 इतने ही oogonia से ओवम डेवलप होता है। बट गैमेटोजेनेसिस के साथ ये बात नहीं है। गैमेटोजेनेसिस में क्या है, इनकी प्रोसेस इनिशियली शुरू से स्टार्ट होता है, यानी सर्टोली सेल से स्टार्ट होता है। ये सर्टोली सेल से स्टार्ट होता है। अब कहिएगा सर्टोली सेल कहाँ पाया जाता है? सर्टोली सेल कहाँ पाया जाता है? तो ये टेस्टिस में के टेस्टिकल्स में पाया जाता है सर्टोली सेल, ठीक है? सर्टोली सेल में। तो सर्टोली सेल से स्पर्म तक बनने की पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कंपेयर टू oogenesis। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। इसमें आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें ये बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने दिन का टाइम लगता है? टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जब स्पर्म बनता है, उनमें कितना समय लगता है? कमेंट चलिए बताइए, सोचिए। नहीं तो मैं बताता हूं। स्पर्मेटोजेनेसिस में
अबाउट, यस बोलिए, यस 65 to 75 डेज टाइम लगता है। स्पर्म को बनने में 65 से 75 डेज का टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सर्टोली सेल से पूरा प्रोसेस चलता है, oogenesis में उतना नहीं लगता। oogenesis तो सिंपल सा कितना दिन का है? 21 डे का, 28 डे का साइकिल है, वो तो 28 डे का साइकिल है ना। चलिए, क्योंकि उससे पहले ही गोनिया होता है, वो गोनिया फ्रीजअप हो जाता है। तो कहना क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? अबाउट 65 to 75 डेज का होल प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते किसको किसे है? अब बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। हम लोग गैमेटोजेनेसिस समझ गए, क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और गैमेटोजेनेसिस दो टाइप के थे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम germ cells in Sertoli cells of seminiferous tubules of testis। टेस्टिस की स्टडी करेंगे, टेस्टिस की एनाटॉमिकल स्टडी, ये भी स्टडी करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में। इसके लिए थोड़ा सा बचे रहने दीजिए। टेस्टिस में होता है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ऐसे हमारे चैनल पे टेस्टिस का वीडियो बना हुआ, वो आप देख सकते हैं, नहीं तो देख लीजिएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है टेस्टिस में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है सर्टोली सेल, और यही सर्टोली सेल मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन के कारण, कंसिस्टेंट डिवीजन के कारण क्या बनाता है? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, यानी इसमें सर्टोली सेल या इसको जर्म सेल भी कहा जाता है। कहां पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी प्रोसेस को समझते हैं। तो इसमें कहता है कि अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजोआ में सबसे पहले जो फेज होता है, फर्स्ट फेज होता है, जो इनिशिएट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। पहले होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज यानी इसमें कहते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल, ट्यूबन की संख्या बढ़, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होता है। ये होता है स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल होता है। स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल बनता है, सर्टोली सेल में पाया जाता है। ठीक, अब इस सेल का सबसे पहले, ये सेल इसका होता है माइटोटिक डिवीजन। अब माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है, तो इसका होता है माइटोसिस। और माइटोसिस में 2 बन गया, तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहा। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहा। ठीक है, इसमें भी कितना हो गया? 46। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये आगे इसमें एक सेल फिर वापस लौट गया। अब आगे हुआ इसका स्पर्मेटो बना। अब इसके बाद आगे मैच्योर हुआ, ये डेवलप हुआ, या इसको कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स थे, ये ग्रो किए, डेवलप किए। ठीक है, अब इसमें जो 2n बना, इसमें से 2 सेल्स एडिशनल स्पर्मेटोगोनियम बनेगा। 2 बन गया एडिशनल स्पर्मेटोगोनियम, एडिशनल स्पर्मेटोगोनियम। ये जो एडिशनल स्पर्मेटोगोनियम है, ये अब प्रोसेस से बाहर हो गया। एडिशनल स्पर्मेटोगोनियम प्रोसेस से बाहर हो गया। अब
ये जो 12 सेल बना था, 12 सेल बना, ये अगेन मैच्योर हुआ और इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये फिर मैच्योर होकर ये बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यहां से बन गया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोसिस हुआ, या भी हुआ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। और ये जो डिवीजन हुआ था ये क्या था, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन जैसा कि पता है माइटोटिक में, माइटोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम से ये माइटोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, अब इसमें ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, आगे इनका फर्स्ट मियोसिस हुआ, फर्स्ट मियोसिस हुआ। अब मियोसिस के बाद ये क्या हो गया, एन सेल दो पार्ट में बट गए, यानी इसको हम कहेंगे अब ये बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ और ये बना दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को इसको हम लोग इसको स्पर्मेटोसाइट, इसके बाद इसको ये जो फेज हुआ इसे हम कहेंगे, ये अगेन डिवाइड हुआ फिर एन और एन, यहां भी एन और एन, ये अगेन ये होगा मियोसिस 2, मियोसिस 2, दो बार मियोसिस हुआ इसमें, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2। इसमें मियोसिस फर्स्ट में भी अभी कितने रह गए, 23 क्रोमोसोम, यहाँ भी 23 क्रोमोसोम, यहाँ भी आ गया 23 क्रोमोसोम, यहाँ भी 23। तभी जो 23 आया इसमें हो गया 23 प्लस एक्स या 23 प्लस वाई, सॉरी 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई क्रोमोसोम रहेगा। जो 23 क्रोमोसोम रहेगा वो 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई के रूप में रहेगा। इसको हम कहेंगे, ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके जो डिवीजन के बाद ये जो डिवीजन होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का जो मियोसिस 2 होगा, इसमें जो प्रोसेस बनेगा इसको हम कहेंगे अर्ली स्पर्मेटिड बनेगा। ये अर्ली स्पर्मेटिड, यानी यहां पर आकर फिर अब क्रोमोसोमल डिफरेंशिएशन होगा। और अब ये जो प्रोसेस है इसको यहां के बाद अब आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म शुरू हुआ। ये स्पर्म बन गया। ये जो प्रोसेस है इसको मैच्योर होकर स्पर्म बनना, इसको हम लोग कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। ये जो प्रोसेस है कौन सा है, ये प्रोसेस इसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। जो मियोसिस सेकेंड के बाद ग्रोथ एंड डेवलप होगा इसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये पहले स्पर्मेटोगोनियम सेल में सेल बनाएगा। प्राइमरी जर्म सेल क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल या स्पर्मेटोगोनियम जर्म सेल। अब यह प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम सेल, इसका कौन सा डिवीजन होगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। यहाँ पर कौन सा डिवीजन चलेगा, माइटोटिक डिवीजन। याद रखिएगा कि प्राइमोर्डियल स्पर्म सेल इनका माइटोटिक डिवीजन होगा और माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद मियोसिस फर्स्ट हुआ, जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, फिर मियोसिस सेकेंड के बाद बना गया अर्ली स्पर्मेटिड्स, जो मैच्योर होकर डिफरेंशिएट होगा और डिफरेंशिएट होकर ये स्पर्म सेल में प्रोड्यूस होगा। अब जब ये डिफरेंशिएट होगा, स्पर्म सेल बन जाएगा, तब कह रहा है क्या, इसको न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करेगा, तो यहां रोल आएगा सर्टोली सेल का। क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो अर्ली स्पर्मेटिड बना, ये मैच्योर हुआ है ना, डिफरेंशिएट होकर स्पर्म में बना, तो इसको न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। अब इसमें मेन चीज यह ध्यान में रखिएगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये स्पर्म सेल में बनेगा और ये हिप्लॉइड सेल होगा, और इसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस, ये दो तरह का सेल बनेगा। तो एक स्पर्मेटोगोनियम स्टेम से डिवाइड होकर के 4 स्पर्म सेल का प्रोडक्शन करेगा, 4 स्पर्म सेल का प्रोडक्शन करेगा। अब ये 4 स्पर्म सेल एक स्पेसिफिक लिक्विड में, फ्लूइड में, न्यूट्रिटिव फ्लूइड में घुला हुआ रहेगा, व्हाइट जेली रंग का, जिसे हम लोग कहते हैं सीमेन। अब सीमेन के बारे में या इसके बारे में हम आगे रिप्रोडक्शन में बात करेंगे। तो ये आज हम समझे गैमेटोजेनेसिस में, आज हम लोग समझे स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी आज हम देखे समझने का प्रयास किए हैं कि स्पर्म सेल कैसे बनेगा। आगे नेक्स्ट क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे oogenesis, यानी ओवम कैसे बनेगा। यह पूरी प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पढ़ना ही समझना है, और हालांकि उसमें तो एक एनसीईआरटी ब्रीफ करके निकाल के दे दिया है, बट हम लोग इसको इन डिटेल अभी समझेंगे, फिर इसको जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होगी, तो फिर इसको समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस टिल we come with you with our next video. Thanks for